छोड़ो, अब आप इधर ध्यान दो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस में लगाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है, क्या हुआ है? देखिए अगर ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा? P होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? बेस हो गया, और ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस हो गई, ठीक है। अच्छा, 6 चीजें आपको इसमें याद करनी है कि साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ठीक है ना। साइन क्या होता है? साइन होगा P अपॉन H, कॉस क्या होगा? B अपॉन H, ठीक है। टेन क्या होगा? P अपॉन B होगा, और कॉसेक क्या होगा? H अपॉन P हो गया, और सेक क्या हो गया? H अपॉन B हो गया, और कॉट क्या हो गया? B अपॉन P हो गया, ठीक है जी। अच्छा, 3 चीजें हैं। काफी दर्द है तुम्हारी, यस सर। देखिए अब ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगा सकते हो, 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर। 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। एक क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बातें भी आप बिल्कुल याद रखो, है ना। अच्छा, ये आई यहीं से, ये कैसे आई है? आप हर जगह H से डिवाइड कर दो, H स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो एक कट जाएगा, ये 1 रहेगा। अच्छा, P अपॉन H क्या होता है? P अपॉन H, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। B अपॉन H क्या है? कॉस है, इसीलिए ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये तो कट के 1 आ गया। ये फॉर्मूला यहीं से आता है। ऐसे ही आप इन तीनों फॉर्मूलों को यहाँ से निकाल सकते हो। छापो दमादम। देखिए एक जो है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए टेन थीटा होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और कॉट क्या होता है? इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। और दोनों की मल्टीप्लाई अगर करो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कितना होता है? ये 1 होता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिए। इसके बाद क्या देखते हैं? चार्ट देखते हैं। चार्ट बनाना आता है सबको? टेबल बिटिया, टेबल आता है बनाना? नहीं आता है। देखिए इसको बनाने की ट्रिक क्या है? 0 1 2 3 4 इसको लिखिए, फिर आप इसको 4 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, है ना। और अंडर रूट ले लीजिए, बस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0/4 तो क्या होता है? 0 ही होता है। अच्छा, 1/0 क्या है? नॉन डिफाइन है ना, ये डिफाइन नहीं है। 0 कभी मैथ में नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा? 1/2, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा, 1/√2, तो 1/√2। और ये क्या है? देखिए 4 बाहर निकलेगा तो ये तो 2 निकल आएगा, ये √3 रह जाएगा, इसका मतलब √3/2। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। कॉस क्या होता है? उधर से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अभी फॉर्मूला बताया था, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 1/√3। ये कितना हो जाएगा? फिर जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ये डिवाइड होगा तो कितना होगा? ये पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, √3 बचेगा। अच्छा देखो, 1/0 कितना हो गया? नॉन डिफाइन हो गया। उसके बाद अब जो ये कॉसेक होता है, ये साइन का उल्टा होता है, और कॉस जो होता है ये सेक का, और टेन जो है ये कोट का उल्टा होता है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या नाम है, ये देखो 0/1 है, इसका मतलब जब इसको पलटोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, और ये तो 1 ही रहेगा। उसके बाद ये सेक जो है ये किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो मतलब ये तो कुछ नहीं है, तो नीचे 1 ही है,
तो इसका मतलब 1/1 फिर से 1, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो गया, ये 1/√2 हो जाएगा, सॉरी हाँ √2 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये फिर से वही नॉन डिफाइन आ जाएगा। कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा कि 0/1 है, तो फिर वही नॉन डिफाइन जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉन डिफाइन का मतलब है 1/0, और जब इसको पलटोगे तो 0/1 मतलब 0, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ चीजें देखो इसमें कि ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, और 10 और कोट में देखो, ये 0 वहां है, ये 1/√3 यहाँ है, 1 1 और √3 किस पे है 30 डिग्री पर है, और ये नॉन डिफाइन पर है। और ऐसे ही है सेक और कॉसेक में, ये चीजें आप देखिए इसमें, है ना। तो ये भी ऐसे नॉन डिफाइन, इस पे इक्वल, ये इक्वल। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ आ रही है इक्वल होने की 90 डिग्री पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, नहीं मतलब जोड़ने पे, मतलब जैसे ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री पे पड़ रहा है और ये 60 डिग्री पे पड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ के ही तो आप 90 डिग्री पा रहे हो, है ना। तो इसको उतारो, फिर एक बात बताते हैं। देखो भाई, ये चार्ट जो है ना, ये बहुत काम का है, और ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ये बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहीं से निकलेगी कि देखिए, अगर a + b की वैल्यू 90 के बराबर है, तो फिर साइन a = क्या होता है cos b होता है। देखो आप इस चार्ट में देखो कि अगर इसको 30, ये 0 90 डिग्री पे अप्लाई नहीं होती बातें, मतलब इसके बीच में होती है ना। अब 30 डिग्री देखिए आप, ये 30 है, अब साइन और कॉस कहाँ आ रहा है, cos 60 डिग्री पे, ये देखिए दोनों बराबर है, और इन दोनों का योग सम करोगे तो 30 और 60 कितना आता है 90। अब अगर 45 लोगे तो देखो 45 पे भी ये दोनों वैल्यू बराबर है, और 45 और 45 को जोड़ोगे तो 90 मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही फिर 10 में देखिए आप, 10 ये रहा 10, तो 10 की इस वैल्यू और 10 की कॉट की 60 वैल्यू, है ना। तो 10 और कॉट जो है वो आपस में बराबर होंगे, कब होंगे, जब इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए ये कंडीशन इसमें भी फॉलो हो रही है, ये देखिए इसमें भी फॉलो हो रही है, और यहाँ पे √3 और √3 इसमें भी फॉलो हो रही है। तो बहुत से आप चीजों को ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर सपोज करो यहाँ पे 10 60 दे रखा है, तो आप इसको कोट 30 भी लिख सकते हो। बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना ट्रिग्नो में, वो कट जाते हैं ऊपर से नीचे, है ना, तो वो यहीं से कटते हैं इसी तरीके से। अच्छा, सेक और कोसेक वाला भी आप सिस्टम देखो, देखो सेक और कोसेक में क्या है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो ये यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इन वैल्यू पे जो 90 डिग्री सम दे रहा है उस पे ये वैल्यू इक्वल दे रहे हैं। इसका मतलब ये सेक और कोसेक b = बराबर होता है तब जब a और b का जो सम होगा वो 90 होगा। ये सारी बातें 90 पे फॉलो होती है ना। अच्छा देखो, इसको देख लो, ये भी बात इस बात पे फॉलो करती है कि sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b = 1, कॉस नहीं लिखा है यहाँ पे, sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b = 1, अगर a और b की वैल्यू कितनी है 90 के सम के बराबर है। अब जैसे आप ले लो, जैसे 30 डिग्री ले लो, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना 1/4 आ जाएगा। अब क्या लेना पड़ेगा आपको, जब इसको 30 ले लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा 60 वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि सम कितना चाहिए 90 डिग्री चाहिए। तो इसका मतलब आपको ये √3/2 लेना पड़ेगा, और √3/2 का होल स्क्वायर करना है, मतलब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/4 हो जाएगा, तो प्लस 3/4। आप इसको एलसीएम लेंगे तो देखिए कट के 1 आ गया और राइट साइड का 1 आ गया। आप कोई भी फॉलो करोगे इसमें सब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b भी 1 होता है। ऐसे ही अब देखिए इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1। अगर सपोज करो आप साइन उठा रहे हो और साइन के साथ आप सेक उठा रहे हो, तो इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री की वैल्यू उठाई है तो इसकी कितने की उठानी पड़ेगी 60 डिग्री की। आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आ जाएगा कि भाई 2/√3 और √3 × 2 2, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर भी ये बात फॉलो होती है। ऐसे ही कॉस और कोसेक में भी फॉलो होती है। ऐसे ही tan, ये tan तो बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि tan का तो फॉर्मूला ही क्या होता है sin/cos, और cos का कोट का क्या होता है cos/sin, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन बातों को बिल्कुल याद रखिए, छापो। कुछ और बातें जान लो।
अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ब्लूटूथ वाला माइक जो है वो आता है महंगा, ज़्यादा वैसे वीडियो में नहीं। ये तार वाला आवाज़ क्लियर आएगी। हाँ, ये माइक है। तो क्या मैं क्या ज्वेलरी पहन के घूम रहा ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें सभी के सभी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें सेक और कॉस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। हाँ, अच्छा, आपकी खुशी के लिए लो। ठीक है ना? अब देखिए ये होते क्यों हैं, ये बात आज तक हिमांशु को क्या नहीं आई, समझ नहीं आई, तो आ जाएगी समझ में। देखो देखिए ये क्या है, ये इधर पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली भी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस कभी क्या पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हाइपोटेनियस जब आप यहाँ पे लगाओगे पाइथागोरस, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, इसीलिए अब साइन क्या होता है, अब जो आपको सबसे शुरू में बताया था, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, है ना, सेक हो गया और कॉट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए साइन क्या होता है? P अपॉन एच, है ना, मतलब P अपॉन एच मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो, इसीलिए ये सारे के सारे इस वाले में फर्स्ट और हाँ ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब जैसे कॉस है, कॉस क्या होता है? B अपॉन एच, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव ही है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, अब आप इसमें आइए, ये क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाइपोटेनियस बनेगी। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, ये 90 डिग्री तो है। अब देखिए साइन क्या होता है? साइन होता है P अपॉन एच। साइन क्या होता है? P अपॉन एच, तो इसीलिए साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। कॉस क्या होता है? कॉस होता है B अपॉन एच, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या है? कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना। और टेन क्या होता है? P अपॉन बी, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, इसीलिए वो नेगेटिव होता है। और कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब H अपॉन P, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, तो इसीलिए वो पॉजिटिव, इसीलिए दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव लेकिन ये पॉजिटिव, तो इसीलिए P अपॉन एच, B अपॉन एच, ये सब जिसमें भी P और B अपॉन में आ गया वो नेगेटिव तो बनेगा, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी, टेन क्या होता है? P अपॉन बी, तो इसीलिए P अपॉन बी। अगर इसको आप थीटा लोगे तो इसका मतलब ये सामने P और ये B, तो नेगेटिव बटे नेगेटिव, भाई सपोज करो -1 अपॉन -1, तो ये तो कट के पॉजिटिव रह जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और ये कोड जो है ये पॉजिटिव होता है ना। और इसमें जो सेक और कॉस और सेक जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसी कंसेप्ट से बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। चलो आज इसको इतने रखते हैं, है ना। इसके बारे में अब बताऊंगा आपको कि जैसे बहुत सी वैल्यू होती है ना कि कैसे वो चेंज होती है। सपोज करिए साइन 90 माइनस थीटा वो क्यों चेंज होती है, और साइन 180 माइनस थीटा वो क्यों चेंज नहीं होती है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे कल।